dear students, now this is critical phenomena and liquefaction of gases. That is experiment given by Andrews. किसका? Andrews experiment जो था on carbon dioxide. On carbon dioxide. Okay. So when we see this that is Andrews experiment of carbon dioxide की अगर हम बात करेंगे तो ये एक्सप्लेन किया था किसने? एंड्रीव्स ने ऑन द गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड पे उसने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो इसने एक डायग्रामेटिकली और ग्राफिकली समझाया चीज़ों को कि क्रिटिकल फिनोमेनन कहाँ पे आएगा, वहाँ पे क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा या क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है ना। ऑल द थिंग्स is explained by which scientist? That is Andrews scientist. So we can have a diagrammatical representation. This diagrammatical representation is isotherm of carbon dioxide, isotherm of carbon dioxide showing critical regions, showing critical regions. Okay. Now coming to the point, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअली एंड्रीव्स ने क्या बताने की कोशिश की, ठीक है। एंड्रीव्स ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया और उसको प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफिकली यानी कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाने की कोशिश की एट डिफरेंट आइसोथर्म्स, एट डिफरेंट आइसोथर्म्स। ध्यान से सुन लेना, एट डिफरेंट आइसोथर्म्स की क्या बात है यहाँ पे। एट डिफरेंट आइसोथर्म्स की बात करेंगे, पहला कितना टेम्परेचर लिया था उसने? 13 डिग्री सेंटीग्रेड और 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दूसरी बार उसने क्या किया? वही टेम्परेचर उठा के 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया। फिर उसने टेम्परेचर और बढ़ा लिया, 25 पे लिया, 27 पे लिया, 30 पे लिया, 31 पे उसने लिया, ठीक है ना। और भी हायर टेम्परेचर पे उसने लिया, ठीक है ना। What phenomenon is he get? What phenomenon is he get? We came to the conclusion to this topic. हम conclusion पे आएंगे कि कैसे इसने critical points determine किए जब उसने CO2 गैस को thoroughly study किया, ठीक है। एंड्रयू ने क्या किया? इसने CO2 गैस लिया। CO2 गैस अगर उसने लिया, उसको पहले क्या किया? उसने at low pressure पे रखा। क्या रखा? low pressure। CO2 gas at low pressure. At low pressure. Okay. Low pressure पे उसने लिया तो वॉल्यूम भी उसका क्या होगा? ज्यादा ही होगा। According to Boyle's law, according to Boyle's law उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया? एंड्रयू ने मीन्स उसने एक गैस लिया एट लो प्रेशर और उसने कौन सा गैस लिया? CO2 गैस, और उसको हम पॉइंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? पॉइंट ए से रिप्रेजेंट करते। जब एंड्रयू ने क्या किया? इसने इंक्रीज किया प्रेशर। क्या किया? प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया उसने। बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या रखा उसने उस टाइम? 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाला रीजन, ये वाला रीजन इसने प्रेशर इंक्रीज किया। ये तो इंक्रीज्ड प्रेशर है, ठीक है। जब ये पॉइंट एक्स पे पहुंचा, जो CO2 गैस था, CO2 गैस क्या होने लगा? लिक्विफाई। मीन्स यहां पे जब एक्स पॉइंट पे पहुंच गया तब जाके CO2 गैस लिक्विफाई होने लगा। क्या होने लगा? लिक्विफाई होने लगा। मीन्स लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगा, ठीक है ना। मगर कब? जब प्रेशर हमने क्या किया? डिक्रीज किया। जब हमने प्रेशर कम प्रेशर पे रखा, ठीक है ना। क्या रखा? कम प्रेशर पे हमने रखा। पहले इतना प्रेशर था, ठीक है ना, पहले इस प्रेशर पे था, ठीक है, टेम्परेचर इतना था। जो प्रेशर इंक्रीज किया हमने, सॉरी प्रेशर जब हमने इंक्रीज किया, इंक्रीज प्रेशर पे जब हम एक्स पॉइंट पे आ गए तब जाके गैस लिक्विफाई होने लगा। ओके।
मीन्स अगर हम देखेंगे यहां पे जो ए टू एक्स पॉइंट है, ए टू एक्स, ये कौन सा स्टेट है? गैसियस स्टेट, ठीक है ना। जो ही एक्स पॉइंट पे पहुंचा, अब हाई प्रेशर हो गया, थोड़ा सा हाई प्रेशर, पहले ये प्रेशर था, अब यहां पे आ गया इस प्रेशर, ओके, तब ये गैस क्या होने लगा? लिक्विफाई होने लगा। क्या होने लगा? लिक्विफाई होने लगा, ओके। मीन्स हमने अब क्या किया? प्रेशर को कोई चेंज नहीं किया, ठीक है ना। एज पर बॉयल्स लॉ, एज पर बॉयल्स लॉ वी नो जब प्रेशर चेंज करते हैं देयर इज इनवर्स रिलेशन विथ वॉल्यूम, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. So pressure increases, volume will decrease. So volume gets drastically decreased. Volume gets decreased drastically. Volume gets decreased drastically. ठीक है. और जब हमने यहां पे देखा इस प्रेशर पे, मीन्स x से लेके y तक प्रेशर कांस्टेंट रहा, बट वॉल्यूम देखो कितना डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ. और ये जो पोर्शन है यहां से यहां, x से y पोर्शन, x से y पोर्शन तक अगर हम इस CO2 गैस को हम देखेंगे, इसमें दो स्टेट्स आते हैं. मीन्स इसमें क्या आता है? लिक्विड स्टेट भी और दूसरा है उसका गैसियस स्टेट भी. मीन्स अगर हम कुल मिला के हम देखेंगे, ये कौन सा स्टेट है गैस का? वेपर स्टेट. कौन सा स्टेट? वेपर स्टेट. या हम इसको बोलते हैं दूसरा भी कंडेंस्ड स्टेट. कौन सा स्टेट? कंडेंस्ड स्टेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है. और जब हम किस पॉइंट पे पहुंच गए? पॉइंट y पे, तब जाके प्योरली कौन सा स्टेट था? लिक्विड स्टेट. कौन सा स्टेट? लिक्विड स्टेट. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट. एंड्रयू यहीं पे नहीं रुका. एंड्रयू ने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया इसी CO2 गैस को एट टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे. 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे. मीन्स अब इसने क्या लिया? टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लिया, और यहां से क्या बढ़ा लिया? प्रेशर भी बढ़ा लिया. अब यहां पे प्रेशर भी बढ़ा लिया, ठीक है. सेम तरीका इसने देखा कि पहले गैसियस स्टेट था यहां से यहां तक, फिर किस स्टेट में आया? लिक्विड स्टेट में, यानी कि कंडेंस्ड स्टेट में. अगर यहां पे देखेंगे हम इसको, इट इज A X Y, इट इज N M, ठीक है ना. मीन्स जो M N है यहां पे, ये कौन सा स्टेट है यहां पे? इसका कंडेंस्ड स्टेट. कौन सा स्टेट? कंडेंस्ड स्टेट. M N अगेन इज कंडेंस्ड स्टेट हियर. कंडेंस्ड स्टेट यहां पे, CO2 गैस का कंडेंस्ड स्टेट यहां पे, ठीक है ना. फिर और टेम्परेचर इंक्रीज किया उसने. सपोज उसने लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया उसने, तो ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके. अगर मैं इसको क्या करूंगा? MnO2 नहीं, मैं लिखूंगा Q, OQ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. हॉरिजॉन्टल लाइन जो आई, क्या आई वहां पे? OQ. ये भी कौन सा स्टेट है? कंडेंस्ड स्टेट. कंडेंस्ड स्टेट. बट हमें यहां पे क्या इंटरप्रिटेशन मिलती है? इंटरप्रिटेशन हमें एक ही मिलती है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना. मेरे जितना जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ये कम कम होती जा रही है, कम कम होती ये जा रही है. एक टेम्परेचर ऐसा आया जहां पे ये इस पोर्शन को ओनली एट अ पॉइंट क्या करता है? टच करता है. मीन्स अगर हम यहां पे देखेंगे इस पॉइंट पे,
एट 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये पॉइंट P जो है एट दिस प्रेशर ये वाला प्रेशर हम यहां पे लेते हैं कि एट 31 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके बाद अगर हम जितने भी यहां पे देखते हैं एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन्स, मींस अगर हम CO2 गैस लेंगे किस पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 50 या 60 या 70 या 80 या 90 या 100, तब जाके कितना भी आप प्रेशर क्यों ना उस पे अप्लाई करो, आप उसको गैसियस स्टेट में चेंज नहीं कर सकते। मींस 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही ऐसा टेम्परेचर है जिसके नीचे नीचे जितने भी टेम्परेचर हो, आप अगर प्रेशर अप्लाई करोगे आप किस स्टेट में इस CO2 को ला सकते हो, गैसियस स्टेट में। मींस 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर टेम्परेचर आप लोगे, मींस उस टाइम क्या होगा, देयर विल बी नो डिस्टिंग्विश पॉइंट बिटवीन व्हाट स्टेट, गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। उस टाइम वो गैसियस ही स्टेट रहेगा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। मींस यहां पे अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट P को, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दैट वी कॉल्ड एज ए क्रिटिकल पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। अबव दिस whatever be the temperature, we can't liquefy the gaseous substance alone by applying pressure. Below this अगर हम जो भी टेम्परेचर हम लेंगे, चाहे 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बिलो आप कोई भी टेम्परेचर ले लो, 25, 22, 21, 20, 15, -10, -4, -5 जितना भी लोगे, मीन्स alone by applying pressure you can change that gaseous substance into liquid substance, and that we call as a critical temperature। इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, critical temperature। And this point, that is critical point, or we call it as another, that is called a point of inflection भी बोलते हैं इसको। What we call it as point of inflection, point of inflection भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। That is very important, that we call as point of inflection भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। That is very important thing यहाँ पे, ठीक है। So अगर हम यहाँ पे लेंगे पॉइंट P को, at point P, ठीक है। What is this axis here? Suppose हम लिखेंगे ये x axis और ये कौन सी है, y axis, ओके, ठीक है। अगर यहां पे हम लिखेंगे dp upon dv, that is del p, that is del p upon del v, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। del p upon del v that will be equal to 0। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट हम इसको बोलते हैं, that we call as critical point। अगर हम इस पे क्या लगाएंगे, एक टेंजेंट लगाएंगे इस पॉइंट P पे, उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ऑब्वियसली दैट विल बी 0। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल एज ए क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल फिनोमेनन, दैट इज experimentally proven by which scientist, that we call as Andrews, for which gas, that is CO2 gaseous मॉलिक्यूल में या गैसियस सब्सटेंस में उसने ये बताया, ठीक है ना। अब याद रखने वाली इतनी बात है कि अगर हम इस पॉइंट P से जितने भी टेम्परेचर नीचे है, कोई भी प्रेशर अप्लाई कर लो, मींस अलोन प्रेशर अप्लाई करने पे वो किस स्टेट में आएंगे, दैट इज लिक्विड स्टेट में। अब वो जो टेम्परेचर होंगे, कितना भी आप प्रेशर अप्लाई करोगे, वो गैसियस स्टेट से दैट इज लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। एंड दिस पॉइंट वी कॉल एज ए क्रिटिकल पॉइंट इसको बोलते हैं, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट इज अबाउट, दैट इज क्रिटिकल फेनोमेनन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, दैट इज एंड्रीव्स एक्सपेरिमेंट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू वेरी मच।